कोई भी औरत अपने मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? गुस्सा हो, जिद हो, तब भी वो कैसे कह सकती कि मैंने उसे तलाक दे दी है, जबकि मैंने नहीं दी है। महज धमकी देने से तलाक तो नहीं हो जाती। तुम बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे हमजा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी औरत ऐसा नहीं करेगी। तो क्या हानिया वाकई तलाक चाहती? उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया? क्या वो सच में ये रिश्ता खत्म करना चाहती है? जलती हवा के साथ चले कैसे जिंदगी, उड़ती है जैसे खाक उड़े ऐसे जिंदगी। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। सुना तुमने? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा ही रहेगी क्या ये दूरी। मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा परेशानी तो हमजा ने दी, रहेगी क्या ये दूरी। हमें तलाक देके। ये कैसा कर्म है कोई ना जाने, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी। अब हमारा इस घर और हमजा से कोई ताल्लुक नहीं, सब झगड़े खत्म हो गए। ये खालीपन की है ऐसी कहानी कि जैसे खुश्क सागर का हो पानी, सदा जैसे पानी बना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, बना कर दे कहीं ना दर्द मुझको। अब क्यों रो रही हैं आप? और कब तक रोती रहेंगी? एक हमजा को नहीं संभाल सकी। मोहब्बत के कितने दावे करके गई थी आप, और कैसे रुस्वा होकर निकली हैं। यही होता है, माँ बाप की बात ना मानने का अंजाम यही होता है। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। हमारे जख्मों को मत कुरे दे। क्या चाहती हैं आप कि हम मर जाएं? हानिया, ये आप किस लहजे में बात कर रही हैं हमसे? हम अकेला रहना चाहते हैं, आप हमें अकेला छोड़ दें। आप हमजा का गुस्सा हम पर निकालेंगी? लीव मी अलोन। हम सोच भी नहीं सकते थे हानिया कभी हमसे इस लहजे में बात करेंगी। वो बहुत टेंशन में है अम्मू, उसके जहन पर बहुत दबाव है। वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। उसको थोड़ा संभलने तो दें। तलाक कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा हुआ हमजा ने खुद ही ये फैसला लेकर तलाक दे दी। अब हम हानिया की अपनी मर्जी से शादी करेंगे। आप भूल रही हैं, हानिया प्रेग्नेंट है और इस दौरान तलाक नहीं होती। आप चाहें तो किसी अच्छे वकील से मशवरा कर सकती हैं। वो तो हम कर लेंगे, पहले इस झंझट से तो जान छुड़वाएं। हमजा ने राब्ता किया? नहीं, और ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मसालहत की कोई राह हमवार हो। कैसी अजीब माँ है, बेटी का घर उजाड़कर खुश हो रही हैं।
तो ये है मोहब्बत का एजाज। अम्मू, आई एम सॉरी। चाबियां हमने कहाँ रख दी हैं? हमने आपसे बदतमीजी की, हमें माफ कर दें। आई एम सॉरी अम्मू जान। हम आइंदा आपको कभी तंग नहीं करेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। बस कर दें आप कौन सा खेल खेलना चाह रही हैं? आपको लगता है हम आपकी बात सुनेंगे? यकीन? अरे यकीन तो एक तरफ, हम आपकी बात भी सुनना गवारा नहीं करते। तो क्या हमारी बेटी झूठ बोल रही है? अरे खुदा का खौफ करें, आपकी भी बेटियां हैं, कहीं ये सब कुछ उनके सामने ना आ जाए। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आइंदा हमें फोन मत कीजिएगा। सबिया मेरी बात तो सुनो। सबिया, क्या हुआ अम्मी? वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कहा था ना कि उन लोगों से कोई भी बात नहीं करेगा। हम तो ये चाहते हैं कुछ सुलह की गुंजाइश। गुंजाइश? जिस लड़की ने मेरे साथ इतना कुछ किया हो, क्या अब भी मैं कोई गुंजाइश रखूंगा अपने दिल में उसके लिए? क्या समझते हैं आप लोग? बेगैरत हूं मैं? हमजा, क्या क्या हमजा? अम्मी खुदा के लिए मुझे इतना ना गिराएं। क्या है उस लड़की में? ना अकल है, ना तहजीब है, ना सलीका है, ना तमीज। क्या सरेंडर करता रहूं कि ये रिश्ता बना रहे? मगर अब नहीं। उस लड़की ने अपने मुंह से कहा है कि मैंने उसे तलाक दे दी है, अब वो इस घर में नहीं आएगी। मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं। और आप लोग भी ये बात समझ लें, कोई भी सुलह की बात नहीं करेगा। लेकिन हमजा, उसकी गोद में तुम्हारी औलाद है। तो क्या करूं? उसके आगे घुटने टेक दूं मैं? अम्मू, किसका फोन था? ये लोग इतने घटिया हो सकते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्या कह रही थी? नफीसा थी, कह रही थी कि हमजा कह रहे हैं कि उन्होंने आपको तलाक नहीं दी। आखिर ये चाहते क्या है? इस कदर बेशर्मी और ढिठाई हमारे तो सर चढ़ गई है। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है हमारा, गोली खानी पड़ेगी। अब अगर इनका फोन आए तो उठाइएगा मत, हम खुद बात कर लेंगे। सब कुछ एक ख्वाब सा लगता है, तुम्हारी शादी और फिर उसका ये अंजाम। हाँ, एक ऐसा ख्वाब जिसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। हानिया ने बहुत बुरा किया, अपने साथ भी और तुम्हारे साथ भी।
उसने हम सबके साथ बहुत बुरा किया। गलती हमारी है, हमने तुम्हें फोर्स किया था। नहीं, शादी हो गई थी तो अच्छी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मोहब्बत भी हो जाएगी। मगर मोहब्बत के दावे तो उसने भी किए थे। सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन थी और कुछ नहीं। मोहब्बत हुई होती तो ऐसा करती? उमर, तुम सोच समझ कर शादी करना। ऐसी लड़की से शादी करना जिसे रिश्ते निभाने का हुनर आता हो। पता नहीं, तो शादी के नाम से भी घबराहट होती। दिल चाहता है कि मुझसे जान से मार दो, तभी मेरे अंदर की आग बुझेगी। अच्छा छोड़ो भाई, हम इब्राहिम क्या चलते हैं। तुम जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। भाई चले ना। उससे क्या होगा? ना मेरी अंदर लगी हुई आग बुझेगी, ना मेरा कहीं ध्यान बटेगा। तो फिर एक काम करते हैं, उसको हवा करके ले आते हैं। और उससे क्या होगा? तुमको तो सुकून आ जाएगा। तुम्हें लगता है कि मुझे उसकी परवाह? हाँ। रत्ती भर भी परवाह नहीं है मुझे उसकी। मेरी जिंदगी में उसकी कोई हैसियत नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, हमजा की खातिर हमारे सामने खड़ी हो गई, अपनी मां के सामने खुदकुशी की धमकी देने लगी, हमारी बरसों की मोहब्बत को उस लड़के के पैरों तले रौंद डाला। हमें वो लड़का कैसे अच्छा लग सकता है अफसार साहब? वो तो एक बहाना था, कैसा बहाना? आपको देखने का, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। यही काम तो घर पे भी हो सकता था। आप पकड़ाई कहाँ देते थे? आप तो हमेशा हमें बेवकूफ समझते थे, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको इसी तरह मुतासिर कर लें। हानिया, हानिया भाई कहाँ है आप? हानिया, आज तो अल्लाह ताला ने वो खुशखबरी सुनाई है कि हम बता नहीं सकते। अल्लाह, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी मन्नतों मुरादों के बाद हमें ये दिन देखना नसीब हो रहा है। क्या हुआ अम्मू? अरे आप पहले अपना मुंह मीठा कीजिए, फिर बताते हैं आपको। माशाल्लाह से आप फुफ्फो बनने वाली हैं। समरा उम्मीद से है। अभी सदके का बकरा भी मंगवा कर देना है और मुझे शुक्राने के नफिल भी अदा करने हैं। हानिया, किस सोच में पड़ गई आप? अम्मू वो हम जानते हैं बेटा आप क्या सोच रही हैं। देखिए बेटा, आपका और समरा का मामला और है। उनकी शादी को तो कितने बरस गुजर गए, अब तो उन्होंने डॉक्टरी इलाज करवाना भी शुरू कर दिया। और आपकी तो अभी उम्र ही क्या है। वो सब इसी तरह खुश थे। देखिए, हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये आपका अपना फैसला। आप चाहें तो अब भी बदल सकती हैं। अगर आपको लगता है इन सारी बातों के बावजूद भी आप हमजा के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फैसला अटल है। जीती रहिए। अब बहुत देर हो गई है मिसेज अफसार। क्या मतलब? इस स्टेज पर हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते जिससे माँ की जिंदगी को खतरा हो। साहबा, कुछ हो नहीं सकता। मैं ऐसा मशवरा हरगिज नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि हानिया का पहला बच्चा है
तो फिर आप लोग ऐसा क्यों चाह रही हैं कि दरअसल हानिया की अलैदगी हो चुकी है। आप खुद समझदार हैं, इन हालात में हानिया का बच्चा इसकी आइंदा जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। प्लीज कुछ अगर हो सके तो। आई एम सॉरी, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमें यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। बेटी का मामला है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी तो हानिया की उसी दिन खराब हो गई थी जब उन्होंने हमजा से शादी का फैसला किया था। हमें उनकी बात सुननी चाहिए, शायद कोई गुंजाइश निकल आए। किस गुंजाइश की बात कर रहे हैं आप अफसार साहब? वो आपकी बिटिया को तलाक दे चुके हैं। अब अगर आपने बात करनी है तो ये कीजिए कि वो हमें तहरीरी तलाकनामा भिजवाएं। आपका दिल नहीं कांपता सबिया बेगम? कांपता है, मगर अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब हम अपनी बिटिया को सारी जिंदगी घर तो नहीं बिठा के रख सकते। हम जानते हैं वो आपको शुरू ही से पसंद नहीं थे। ठीक कहा आपने। हानिया ने सारी जिंदगी हमारी नजर से देखा, हमारे जहन से सोचा। वो जिद्दी थी मगर उन्होंने कभी हमारी बात नहीं टाली थी। उस हमजा के आते ही वो पराई हो गई। हमजा की खातिर हमारे सामने खड़ी हो गई। अपनी मां के सामने खुदकुशी की धमकी देने लगी। हमारी बरसों की मोहब्बत को उस लड़के के पैरों तले रौंद डाला। हमें वो लड़का कैसे अच्छा लग सकता है अफसार साहब? हम आपके एहसासात को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बस कीजिए अफसार साहब, इस मामले में बहस बेकार है। और बेहतर होगा हमेशा की तरह आप इस मामले में भी दखल अंदाजी मत करें। बस कर देना, अब हम थक गए हैं। अभी से? तो और क्या, हमें कौन सी आदत है। गालिबन यहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम तो सुबह सुबह वॉक किया करती थी। वो तो एक बहाना था। कैसा बहाना? आपको देखने का, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। चल, ये काम तो घर पे भी हो सकता था। आप पकड़ाई कहाँ देते थे? आप तो हमेशा हमें बेवकूफ समझते थे, इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको इसी तरह मुतासिर कर लें। तो कर लिया मुतासिर? जी, इसीलिए तो आप हमारे साथ मौजूद हैं। पता है? जी नहीं, आप कुछ नहीं जानते। हाँ? मुझे तो ये भी पता है कि तुम सुबह सुबह मेरे साथ वॉक करने इसलिए आती हो ताकि तुम्हें नाश्ता ना बनाना पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। जनाब ऐसी ही बात है ना? कम ऑन, बैठना नहीं है, अभी चलना है। कम ऑन। जलती हवा के साथ चले कैसे जिंदगी,
हानिया, अब यूं मुंह बनाए बैठने का कोई फायदा नहीं। खाएं पिए खुश रहें। हमारा दिल नहीं चाह रहा अम्मी जान। दिल की बात मानकर आप पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके। हमें इस बच्चे की परवाह नहीं, हमें आपकी फिक्र है। आप रखते हैं, हम बाद में पी लेंगे। ले भाई सब्जियां ले लो, नई खबर सुनी। खुदारा कोई अच्छी खबर सुनाइएगा। अरे भाई वो मकान मालिक है ना एहसान साहब, वो अपनी फैमिली समेत पाकिस्तान आ रहा है। तो ये कि हमें यहाँ से कूच करने की तैयारी करनी है। तो वो आकर यहीं रुकेंगे? साहिर है, उनका अपना घर है, हमें मुस्तकिल तो नहीं दिया था ना। लेकिन आप परेशान ना हो, हम फंसी से कहेंगे वो कोई और घर किराए पे ढूंढ ले। अच्छा ही हुआ है वो आ रहे हैं। अब हम खुद यहाँ रहना नहीं चाहते। हम यहाँ से चले जाएंगे क्या? अच्छा है, हर वक्त का आमना सामना लगा रहता है। और हानिया, आपने वहां से आते वक्त अपनी कोई चीज नहीं उठाई, ना कोई जेवर ना कोई कपड़ा। अब हर चीज हड़प कर जाएंगे वो। सामान की हमें परवाह नहीं। अब क्या रिश्ता खत्म हो गया तो सारी चीजें उनके हवाले कर देंगे हम? हरगिज नहीं, हम खुद जाएंगे सामान लेने। और वैसे भी हमारे कौन से खजाने दफन है, कल को ये सारी चीजें आप ही के काम आएंगी। हमारे ख्याल में हम हानिया को लेकर वहां चले जाएंगे। हमने आपसे मशवरा नहीं मांगा अफसार साहब, हम खुद जाएंगे हानिया के साथ सामान लेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश रहो। मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तुम जल्द वापस आ जाओगी। मैंने तो हानिया का सामान रखा है, वो लेने आए। तो बहुत खूबसूरत है। पसंद आया? तो हमेशा शिकायत करती थी ना कि शादी के बाद मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैं जान से मार दूंगा। सुना तुमने? भाई, भाई क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो? हटो पीछे। क्या हुआ हमारी बच्ची को? क्या हुआ? मुझे ये हमें मारना चाहते हैं। इस घर में उनके अलावा कोई और भी बात हो सकती है? क्या ताल्लुक है हमारा उनसे? कहां आ रहे, कहां जा रहे, बाहर में जाए वो लोग। आइंदा उनके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। सुना सबने? क्या कर लेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें घर में बंद कर दूंगा। मुझे सख्ती पे मजबूर ना करो, समझी तुम? हम पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताएंगे कि वो अपनी किताब में आपकी तस्वीर रखती है।
उस पर शेर लिखती है और हमें तो लगता है शायद आप भी उससे मोहब्बत करते हैं। क्यों बोला? तुम इंतहाई बदतमीज, बदलिहाज, शकी औरत हो। नफरत है मुझे तुमसे। आपकी वजह से हमजा हमसे दूर हुए हैं आलिया। हम कभी आपको माफ नहीं करेंगे। ले लिया सामान? क्या सोच रही हो? जाओ यहां से। हमें भी यहां पर रहने का कोई शौक नहीं है। जो कुछ लेना है लो और दफा हो जाओ। अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुमसे। मोहब्बत तो हमें भी नहीं रही। वो तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन आलिया की वजह से आपने हम पे हाथ उठाया था। तो पहले कौन सी तुम्हें मोहब्बत थी मुझसे? निकलो यहां से। हमें तलाक चाहिए। कौन सी तलाक चाहिए? जो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। इसी तरह का एक तलाकनामा बनवाओ और अपनी जान छुड़ाओ, क्योंकि ना तो तुम्हें मैं तलाक दूंगा और ना ही कभी तुम्हें इस घर में रखूंगा। आप हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना खूब आता है। मुझे मोहब्बत नहीं, नफरत करना भी खूब आता है। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। जो झूठ तुमने सबके सामने बोला है ना, अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जाओ, अपनी रिहाई के लिए अदालतों के चक्कर काटो। गेट लॉस्ट। ठीक है, हम जा रहे हैं। हमने उसे मार डाला। क्या किया तुमने उसके साथ? हमने उस बच्चे को मार डाला जिसका आपको इंतजार था। सुना आपने? सुना आपने? मैं जान से मार दूंगा। सुना तुमने? भाई क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो? हटो पीछे। क्या हुआ हमारी बच्ची को? क्या हुआ? मुझे ये हमें मारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम मर जाएं। ये सलूक हो रहा है आपके घर में हमारी बच्ची के साथ? मैं इससे भी बुरा सलूक करूंगा इसके साथ। सुना नहीं आप सब लोग ने? क्या किया इसने? मैं इसे जान से मार दूंगा। छोड़ो। अरे हटिए पीछे। जान से मार डालेंगे आप। खुदा के लिए चली जाए आप लोग यहाँ से। कैसा कर्ब है कोई ना जाने, लगे जो जिंदगी हर पल बच्चे को मार दी। इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। जिंदगी हर पल अधूरी, फना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, फना कर दे कहीं। हमने उसे मार डाला। हमने उसे मार डाला। क्या किया तुमने उसके साथ? हमने उस बच्चे को मार डाला जिसका आपको इंतजार था। सुना आपने? सुना आपने? फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको। हानिया, यहाँ क्यों खड़ी हो? सर्दी लग जाएगी। खुली हवा अच्छी लग रही थी। तुमने पैकिंग कर ली? हम लोग कल ही शिफ्ट कर रहे हैं। मैं कुछ मदद करूं तुम्हारी? कर ली। तुम उदास मत रहा करो हानिया। हमारी मोहब्बत की कहानी इसी घर से शुरू हुई और इधर ही खत्म हो गई। क्या मोहब्बत की उम्र इतनी सी होती? भाभी, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं?
मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों अलग हो गए। एक बात फिर सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है, हमारी जिंदगी पे असरअंदाज होगा। आपको क्या लगता है हम हमजा के बगैर नहीं रह सकते? हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। हम गलत थे। हमने एक बुत की पूजा की, एक साए के पीछे भागे, हमने गलत इंसान का इंतखाब किया और उसे इजाजत दी कि हमारी जिंदगी के साथ खेले, और उन्होंने हमारी मोहब्बत को खेल ही समझा था। अल्लाह ही बेहतर जानता है किसने किसके साथ खेला। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, आज जॉगिंग पर नहीं गए? नहीं यार, आज मुझे जरा ऑफिस जल्दी जाना था। अम्मी, हानिया के घर वाले कहीं शिफ्ट हो गए। मैंने उनके घर में इतना मोटा ताला देखा था। जब मैंने उनके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनके मालिक मकान आ गए, इसलिए ये लोग कहीं चले गए। सारी जिंदगी किराए के घरों में गुजारेंगे, अच्छी खासी आमदनी दोनों मर्दों की, मगर घर की औरतें खाने पीने पहनने ओढ़ने में उड़ा देंगी। ये नहीं कि जमा जोड़ करके घर बना लें। यही आदत माँ की थी, यही बेटी की है। उमर जी, जरा पता तो लगाओ ये लोग गए कहाँ हैं? इस घर में उनके अलावा कोई और भी बात हो सकती है? क्या ताल्लुक है हमारा उनसे? कहां आ रहे, कहां जा रहे, बाहर में जाए वो लोग। आइंदा उनके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी। सुना सबने? हमजा के सामने हानिया या उसके घर वालों की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फहद, इस तरह कब तक चलेगा? कोई ना कोई फैसला तो करना होगा ना। थोड़ा वक्त दो उसे, मामला बहुत उलझ गए। हमजा को खुद फैसला करने दो कि उसे करना क्या है। मुझे अंदाजा भी नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। मैं तो कल ही वापस आई हूँ। हमें क्या अंदाजा था, एक ही पल में सारे रिश्ते टूट गए। हानिया ने बहुत बुरा किया है, बहुत पछताएगी वो। तुम बताओ, अपने ददियाल में जाके बैठ गई थी। ऐना, मैंने जिंदगी बहुत सीधे और साफ सुथरे अंदाज से गुजारी है। मैं नहीं चाहती थी कि हानिया की जहनियत मेरी जिंदगी में जहर घोले। वो शक का शिकार थी और मेरी वजह से उन दोनों के आपस के झगड़े बढ़ रहे थे, इसलिए मैं चली गई। अम्मी से तो मिलने आ जाया करो। अपनी इज्जत नफ्स सबको अजीज होती है ऐना। ये भी तुम ठीक कह रही हो। अच्छा तुम बताओ, बच्चे कैसे? ठीक ठाक है। और पाकिस्तान आने का कब इरादा है? तुम्हारी शादी पे। गोया ना आने का इरादा कर लिया है। ऐसा क्यों कह रही हो आलिया? क्योंकि मैंने इस बात को अपनी जिंदगी से निकाल लिया है। अब तो मुझे यूं भी लगने लगा है कि मैं ये जिम्मेदारी ना निभा पाऊंगी। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो आलिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे फिलहाल यूं लग रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे फैसले हमारी किस्मत के ताबे होते हैं। क्या पता कल कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरा फैसला बदलने पे मुझे मजबूर कर दे। मुझे यकीन है ऐसा कोई तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। हाय ब्रायन। बस कुछ नहीं, ऑफिस से निकल के घर जा रहा था।
यार हमजा, मैं नहीं आ सकूंगा। हाँ, वो सोनिया वॉशरूम में स्लिप हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। सब खैरियत तो है ना? बच्चा तो ठीक है ना? यार डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम ऐसा करो फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। हाँ हाँ यार, मैं फौरन आ रहा हूँ, डोंट वरी। कौन से हॉस्पिटल में हो? बस पहुंच रहा हूँ। जल्दी हाँ, फौरन।